चलो, ड्रेनेज पैटर्न, सामने आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं। ये इमेजेस आपको कुछ कुछ समझ में आ रही होंगी, थोड़ी बहुत हो सकता है समझ में आया, हो सकता है कुछ तो समझ में आइडिया लग रहा होगा। जैसे सेंट्रीफ्यूगल देखो, सेंट्रीफ्यूगल बीचों बीच वाली, तो बीचों बीच में देखो मेन आपको ब्लू कलर की नदी दिख रही है, और ब्लू कलर की नदी में ये सब छोटी पतली पतली लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी इसकी क्या होगी, सब्सिडरी है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आपको एक तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है मोटा मोटी। तो ये जो पैटर्न होता है, हर एक रिवर वर्ल्ड में 99% ये मान के चलो कि किसी एक पैटर्न को फॉलो करती है। जब वो पहाड़ से उतरती है और समुद्र में जाकर के मिलती है, उसके बीच में जो पैटर्न होता है वो फॉलो करती करती है, ठीक बात है। कौन सी नदी कौन सा पैटर्न को करती है और क्या पैटर्न होता है वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक बात है। तो सामने ये आपके पैटर्न है, हर रिवर किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करेगी, तो कौन सी किसको होगी वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो पहली हेडिंग डालो। फर्स्ट हेडिंग देखो लिखा हुआ है डेंड्राइटिक। पहला पैटर्न है डेंड्राइटिक, हिंदी में बोलते हैं इसको वृक्षाकार। पहला पैटर्न डेंड्राइटिक वृक्षाकार का देखो, लगभग आपको देखने में सब सेम लगेंगे भाई साहब, कहीं कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि बट समझना होता है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, इसको पैटर्न को समझाइए, ठीक है। तो अब आपको पहला काम है डेंड्राइटिक बनाइए, केवल डेंड्राइटिक वाला बनाइए। डेंड्राइटिक पैटर्न है उसको बनाइए एक बार। वो आपको लगभग रूट जैसा लग रहा होगा, जो रूट्स नहीं होती हैं अप्रोक्सीमेट, जड़ आपने बनाई होंगी कभी, अरे प्लांट लैंड बनाए हो ना कभी, तो वही रूट्स तरीके की होती है डेंड्राइटिक। बन गया, चल लिखिए। इन दिस पैटर्न, इस प्रतिरूप में, मेन रिवर इज लुक लाइक स्टेम, मुख्य नदी तने की तरह होती है। मेन रिवर इज लुक लाइक स्टेम, मुख्य नदी तने की तरह होती है। एंड इट्स ट्रिब्यूटरी और सब्सिडरी रिवर इज लुक लाइक रूट्स, और इसकी सहायक नदियां जड़ के समान, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, जड़ के समान होती हैं, ठीक हो गया बात। मेन तना वहां से और नीचे जड़ की तरफ निकलती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, इट इज मेनली डेवलप इन ग्रेनाइट एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाना, इट इज मेनली डेवलप इन ग्रेनाइट रॉक स्ट्रक्चर एरिया, ये मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। मेनली डेवलप इन ग्रेनाइट रॉक्स एरिया, ग्रेनाइट रॉक वाले एरिया में डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल, कहां पर ये मिलती हैं आपकी, तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेहतर एग्जाम्पल है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू की नदियां जितनी भी आपको मिलेंगी, छोटा नागपुर कहां होता है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो छोटा नागपुर की जितनी भी नदियां हैं, जनरली एग्जाम्पल चाहो तो लिखना चाहो दामोदर नदी, दामोदर नदी वहीं से निकलती है छोटा नागपुर से। दामोदर, कोयल, शंख, प्राणगंगा, वेनगंगा, बहुत नदियां हैं, बट दामोदर रिवर, ठीक होगी बात। ये एक पैटर्न समझ में आ गया आपको। चल दूसरा आ जाओ, पैरेलल पैटर्न, सामने आपकी इमेज है, तुरंत बनाइए। पैरेलल पैटर्न, लगभग लगभग आपको एक जैसे नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे लिख रही है नदियां आपको, लंबी लंबी वाली लाइन को, पैटर्न को चेक करो तो बराबर बराबर डिस्टेंस पे दिख रही है ना, इस तरीके के पैटर्न को बोलते हैं पैरेलल, समानांतर प्रतिरूप बोलते हैं। क्या लगता है कौन से एरिया में डेवलप होंगी आपकी ये पैरेलल पैटर्न, लगभग कौन से एरिया में आपको लगता है डेवलप हो सकता है? मोटा मोटी दिमाग थोड़ा सा बदलाओ। सिंपल होगा, जहां पे ढलान तेज होगी, नदी, मेन नदी अगर आ रही है उसकी ढलान तेज होगी, तो उससे मिलने वाली जो नदियां होंगी वो लग फट फट सीधे 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 आकर के मिल रही होंगी, ऐसे होता है। कोई बात नहीं, बता दे, लिखो, बना लीजिए फिर बताता हूं मैं। मेनली डेवलप इन द हैवी स्लोपी एरिया, मुख्यतः तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। मेनली डेवलप इन द हैवी स्लोप एरिया, स्लोप एरिया, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न घाट की तरफ बहने वाली नदियां। अब दिमाग में इमेज दौड़ाइए वेस्टर्न घाट की, याद आ गई सबको?
वेस्टर्न घाट समझ में आ गया कहां पर है, इमेज उस दिन लेक्चर हुआ था। अब दिमाग में इमेजिन करिए वेस्टर्न घाट से नदी निकल के अरब सागर में गिर रही है, नोटिस हो गया। तो वेस्टर्न घाट से अरब सागर की गैप आपने देखा, जरा जरा सा गैप है, तो सीधे निकल के सीधे सीधे गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी। तो जब एक ऐसी लाइन थी और सीधे अरब सागर था, खट 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 गिर रही है, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसलिए सिंपल सिंपल है, इस तरीके की जो पैटर्न होगा पैरेलल पैटर्न, वो कभी भी लंबी नदियों के लिए नहीं होगा, क्योंकि लंबी नदियां हमेशा अपना रास्ता चेंज करेंगी। छोटी नदियां होंगी वो सीधे सीधे भाई वेस्टर्न घाट से निकली अरब सागर में गिर गई, लेकिन वही वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल अगर जाएंगी तो सीधी बात है पूरा पूरा इंडिया कवर कर रही हैं, तो पूरा इंडिया कवर करेंगी तो बिल्कुल ही पैरेलल चलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब आए समझ में। तो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं बहुत मेजर रिवर है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब किधर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल गिरती हैं, अभी पढ़ोगे। तो जब बे ऑफ बंगाल जाएंगी तो लंबी लंबी जाएंगी, इतनी इतने में कहाँ होता है। लेकिन जब आपके इधर साइड, तो ठीक है, वेस्टर्न घाट रिवर ये जो आपने लिखा है ये जरूर लिख लीजिएगा, टुवार्ड्स अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली, टुवार्ड्स अरेबियन सी, अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो बे ऑफ बंगाल, क्योंकि वेस्टर्न घाट से बहुत सारी नदियां होती हैं जो कहाँ गिरती हैं, इसमें बे ऑफ बंगाल में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक हो गई बात। चलो थर्ड आ जाओ पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, जालीनुमा। ट्रेलिस जालीनुमा बनाइए, ये नेट टाइप की होती है, इमेजिनेशन थोड़ा सा ठीक से बनाइए, मतलब उसको। हो गया। चलो ट्रेलिस में लिखो, इन दिस पैटर्न, इस पैटर्न में सब्सिडरी मर्ज विद मेजर रिवर ऑन राइट एंगल, सहायक नदियां मुख्य नदियों से समकोण पर मिलती हैं। सब्सिडरी मर्ज विद द मेजर रिवर ऑन राइट एंगल, सब्सिडरी चेक कर रहे हो क्या दिख रहा है ऐसा, आप देखो मेजर रिवर है, बीच बीच वाली जो नदी है उसको पकड़ लो ट्रेलिस पैटर्न में, तो बाकी देखो जितनी भी, सिंपली तरीके से समझो, जितनी भी नदियां एक दूसरे से मिल रही हैं क्या वो 90 डिग्री पे मिल रही हैं। ट्रेलिस पैटर्न में ऐसा नोटिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल खड़े खड़े में जाकर के मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसके पीछे डेंड्राइटिक पैटर्न में देखो, तो डेंड्राइटिक में कोण जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंगल 60 डिग्री 70 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन उसका सीधे सीधे पैटर्न जा रहा है कि नहीं। सिंपल तरीके से जब नदी अपनी मेन नदी से 90 डिग्री पे मिलेगा वो तुम्हारा ट्रेलिस कहलाएगा, और कुछ नहीं। ठीक हो गई बात। ठीक, लिखो पैटर्न, जनरली डेवलप ऑन एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन वैली एरिया, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन वैली एरिया अपनतीय और अभिनतीय घाटी वाले क्षेत्रों में मिलती हैं। अपनतीय और अभिनतीय, अपनति और अभिनति एंटीक्लाइन सिंक्लाइन वाले एरिया में मिलती हैं। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का मतलब होता है, ऐसे समझो, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पैटर्न होता है, ऐसा उठा होगा और ये उठा होगा, समझ गए। तो इस तरीके के एंगल में इधर से जो आकर के मिलेगी कुछ ऐसा होता है, इमेजिनेशन में, तो ऐसे तुमको विजुअल दिखेगा नहीं, वो एरिया मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल है कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय में ऐसी मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न सब नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये क्या जितने पढ़ने उतने बता दो। रेडियल पैटर्न, रेडियल में आप दिख रहा होगा, इसमें बीचों बीच में एक एरिया आपको दिख रहा है, इस बीचों बीच एरिया में देखो नदी दिख रही है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये बीचों बीच एरिया जो होगा ये ऊंचा होगा कि नीचे होगा? रेडियल वाला हाइट पर होगा, लॉजिक है पक्का ना? अरे यार ऊपर होगा, वहीं से नदियां सब नीचे निकल निकल करके जा रही होंगी कि नहीं जा रही होंगी, सिंपल है। तो ये एरिया हमेशा बीच वाला ऊपर होगा। रेडियल पैटर्न समझ गए? इसमें समझो, अरे
इसमें सिंपल है, ये वाला जो हिस्सा तुमको दिख रहा है ये हिस्सा हमेशा ऊपर होता है, पहाड़ होगा कि नहीं होगा, और इस पहाड़ के ऊपर यहाँ पर कोई झील होगी या कुछ होगा, और इसी झील से अलग अलग तरह से क्या निकल रही है, नदियां निकलती हैं, या फिर इस पहाड़ के ऊपर बर्फ होगी जो बर्फ मेल्ट करेगी और नीचे की तरफ जाएगी, समझ गए। तो ये हमेशा तो इस तरीके स्ट्रक्चर में जो बीच वाला एरिया में लिखना हाई एरिया, बीच वाला एरिया बनाना वहां लिखना हाई एरिया, उच्च क्षेत्र। उच्च क्षेत्र। बन गया। इसमें एक चीज नोटिस करना कि जो रिवर आप बना रहे हैं, इन वाली रिवर में एक चीज समझो, डेंड्राइटिक पैटर्न में कौन सी नदी किससे मिल रही है समझ में आ रहा है। पैरेलल पैटर्न हो, ट्रेलिस पैटर्न हो, इसमें रिवर तो तुमको समझ में आ रही है ना, किधर से किधर आ रही है। इस वाले पैटर्न में समझ में नहीं आ रहा नदी इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर जा रही है, तो इसमें इसी स्पेशली रेडियल पैटर्न में जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो उधर की तरफ एरो निकालो। समझ में आया, मतलब मैं कह रहा हूं इस पैटर्न में ये जो एरो बनाना वो ऐसे करके एरो बनाना, समझ रहे, जैसे किधर की तरफ जा रही होंगी, नीचे की तरफ जा रही है नदियां, मेरी बात समझ गए। मेन ऊपर वाला एरिया हो गया, ऊपर एरिया से नीचे जाएंगे तो एरो बाहर की तरफ निकलेगी कि नहीं, यानी इन सभी रिवर में बाहर की तरफ एरो बनाओ, ऊपर से उतर के नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। बहुत कम, अब अमरकंटक की यही होती है, अमरकंटक से महानदी सुने हो, ताप्ती नदी हो गई, बहुत सोन नदी हो गई, बहुत कोसी हो गई, जितनी सब मैक्सिमम निकलती है यहीं से, ठीक है, बताता हूं मैं, लिखो रेडियल पैटर्न। In this pattern, river is flow from the upper area। इस तरीके के पैटर्न में नदी ऊपरी हिस्से से बहती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में ऊपरी हिस्से से बहती है, पहली चीज। These high area is generally, ये उच्च क्षेत्र सामान्यतः, These high area is generally डैश ज्वालामुखी शंकु, वॉल्केनिक कोन। दूसरा पॉइंट, डोम शेप एरिया, गुंबदीय क्षेत्र, गुंबद टाइप के। थर्ड होता है कैनाल, सॉरी लेक्स, झीलें ऊपर साइड में होती, तो जनरली ये तीन आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वॉल्केनिक कोन्स, दूसरा डोम शेप एरिया, गुंबदी क्षेत्र, एंड थर्ड वन इज लेक्स। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा इंडिया में, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉपर एक विजिबल इंडिया में है, वो है पारसनाथ हिल्स, पहला है पारसनाथ हिल्स, दूसरा है अमरकंटक, स्टार लगा लेना, अमरकंटक हिल्स, और तीसरा है छोटा नागपुर हिल्स, छोटा नागपुर की पॉपुलेटिव नहीं, छोटा नागपुर हिल्स। उसमें अमरकंटक में स्टार लगाना भैया, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चाहो तो अमरकंटक जहां पे अगर स्पेस अगल बगल में है तो ठीक है, नहीं तो निकला चाहो महानदी और ताप्ती, अमरकंटक के ऊपर लिख लो महानदी और ताप्ती। ठीक, ये हुआ तुम्हारा क्या कौन सा पैटर्न, सेंट्रीफ्यूगल रेडियल पैटर्न। नेक्स्ट आओ, क्योंकि सारे पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न जो नीचे दिख रहा है सबसे नीचे पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न। पाकिस्तान इंडस वैली आपने देखा होगा, कैंसिल कर दिया ना एग्रीमेंट, उसका नुकसान दिखने लग गया। उसमें रूल ये होता है, इंडस वैली जो मतलब एग्रीमेंट था, कि उसमें डेली ना डेटा देना होता है इंडियन गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को हमेशा, कि आज इंडस में इतना पानी, आज इतना पानी, रोज का रोज अपडेट होता है सुबह, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई है, 3 दिन से डेटा नहीं दे रहा है। कल ही कल की कहानी में 203 दिन में माहौल बन गया, क्योंकि परसों इंडस वैली पानी खाली था, इंडस नदी खाली थी, और कल पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। आप हिसाब समझ रहे हैं, क्योंकि डेटा शेयर हुआ नहीं है, डेटा शेयर होता आदमी अपडेट उनके हिसाब से अपने डैम को ऊपर नीचे करते होंगे। भाई तुमने फोन किया, हाँ भैया पानी ज्यादा है डैम खोल दो, तो खोल दिया तो पानी निकल गया, पानी कम है बस रोक लो तो रोक लेंगे। अब तुमने डेटा फोन ही नहीं किया, तो सामने वाला गैस कर, सामने से पानी आ रहा तभी तो कर पाओगे, और पानी इतना जल्दी थोड़ी होता कि पानी आता तुम गेट खोल दोगे बंद कर दोगे। कल ही कल की कहानी, परसों सूखा पड़ा है, कल बाढ़ आ गई, तो 2 दिन में ये हो गया। आप सब वेट करिए, अगर ये एग्रीमेंट कैंसिल जो चला ये साल भर चल गया, आप हिसाब लगाइए क्या होगा। खास अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बाढ़ आनी शुरू हुई है, बाढ़ का आने, बरसात आने दो भाई, जम्मू कश्मीर बह जाता है इंडस में। हमने कहा झेलम वोलम का हाल देखियो क्या होता है कश्मीर का, सोचो इमेजिन करो कि पाकिस्तान का होगा क्या। माहौल बना पड़ा पाकिस्तान वालों का, इस समय देख रहे हो, दम दे रहे, एटम बम गिरा देंगे, सोच लो।
जरा सी पानी को लेकर एटम बम गिराने का, एटम बम तो उनके यहाँ ऐसे रखा है जैसे हमारे यहाँ दिवाली पर नहीं मिलते हैं सुतली बम, ऐसे उनके एटम बम है। कल बड़ा अच्छा मैं देख रहा था कि एटम बम गिराने के बाद चल रहे, और उसका चार्ज है कि नहीं वो एटम बम तुम्हारे यहाँ, चार्जर ही खराब हो रखा है लग रहा है एटम बम का उनका यहाँ पे, इसीलिए भाई। लेकिन अपने को थोड़ा सेफ रहना है चीज़ों को लेकर के, पागल लोग हैं, कह नहीं सकते भाई। रेक्टेंगुलर, अरे हाँ रेक्टेंगुलर में लिखिए। मोस्ट रेगुलेटेड पैटर्न, सबसे ज्यादा नियमित पैटर्न होता है। लेस लेंथ, शॉर्टर इन नेचर, छोटी नदियां होती हैं। जनरली डेवलप इन दोज एरिया, जनरली डेवलप इन दोज एरिया, सामान्यतः उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं वेयर रॉक्स मर्ज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, जहां पर चट्टानें समकोण पर मिलती हैं या आयत के रूप में मिलती हैं। हाँ ये आयत लिखा जाता है। अच्छा, वेयर रॉक्स मर्ज इन रेक्टेंगल पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न मिलती है। एक ही इंडिया में एग्जांपल है, तो वो पैटर्न है विंध्याचल हिल्स, विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्यन जो हिल्स थी वो हिल्स पे ये पैटर्न फॉलो होता है। ठीक, ये होता है रेक्टेंगल पैटर्न। लास्ट लिख लो पैटर्न है एनुलर पैटर्न, सबसे लास्ट वाला इधर वाला, ये वाला एनुलर पैटर्न। एनुलर को बोलते हैं वलयाकार, वलय आकार, वलयाकार एनुलर पैटर्न। कोई पैटर्न है नहीं प्रॉपरली इसलिए इसको एनुलर बोलते हैं, लिख लो। ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, बस इसमें एग्जांपल लिखना है, वो है ब्रह्मपुत्र और इंडस, बस दैट्स इट। ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस रिवर जो होती है वो तुम्हारा ये पैटर्न को फॉलो करती हैं। पहले 3-4 पैटर्न ही लिखने होते हैं, पैरेलल, डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेडियल, रेक्टेंगुलर, एनुलर पैटर्न। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है पोर्शन, क्या बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न, ये हिस्सा कहलाता है आपका। ठीक है, ये एक्चुअली दुनिया भर का इमेज है, ये हमें इंडियन रिवर सिस्टम समझना है। ठीक है, तो इसलिए नीड नहीं है। हो गया, हटाऊं, चलो नेक्स्ट आओ। पैटर्न देखो मैंने इसीलिए और भी दे दिया, सब डेंड्राइटिक भी लिखा होगा, सब पैरेलल भी दिख रहा है, पैटर्न बहुत हैं। सारे पैटर्न पढ़ने बैठो को मतलब नहीं बनता, हमें केवल वो पकड़ो जो इंडिया, और इंडिया में भी मेजर रिवर पकड़ो। ठीक है, क्योंकि 5-7, क्योंकि देखो क्या है, कंटेंट जो लिखने के लिए आता है वो 200 वर्ड के आसपास आएगा। आप 200 वर्ड में अगर खाली हेडिंग ही बताते जाओगे तो लिखोगे क्या? ठीक है, तो क्योंकि 200 वर्ड में 5-6 पैटर्न पकड़ोगे, हर एक पैटर्न में 20-25-30 वर्ड तो लिखोगे 20-25-30 के हिसाब से 150-200 पहुंच गया, तो आपका पहुंच जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा के चक्कर, क्योंकि इमेज भी बनानी पड़ती है, समझ रहे हो, तो नीड नहीं होती। बाकी ये पैटर्न जो मैंने आपको 6 पैटर्न 5 पैटर्न लिखा है, ये सारे पैटर्न लगभग 95% और रिवर इंडियन है, तो इसलिए हमें क्या करना है, बाकी अमेजन है वो पूछा नहीं है तो मतलब भी नहीं है। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट होता है तुम्हारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। हेडिंग डालिए, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय अपवाह तंत्र। सामने देखिए लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम इज, सुनिए यहां पे देखिए, इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। तो भारतीय जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं वो 2 तरीके से हैं। पहला लिखा हुआ है हिमालयन, दूसरा लिखा हुआ है पेनिसुलर, प्रायद्वीपीय। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिनेट इन द हिमालय, सही बात है, एंड इंक्लूड रिवर्स लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 नदियां कवर करता है हिमालयन। ठीक होगी बात, ऊपर से 3 नदियां निकलेंगे, अभी इमेज आएंगे आगे। ठीक है, पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिनेटेड ऑन द इंडियन पेनिसुला, मतलब नीचे वाले हिस्से में पैटर्न को होता है, एंड इंक्लूड रिवर्स नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, तो आप लिखिए ऊपर की 2 लाइन, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। हेलो, नहीं अभी तुरंत मत दो, कल 10:30 पे दी थी ना, कल कितने बजे, कल 10:30 के आसपास दिए थे ना। हो गया, समझ में आया? तो 2 आपके उसमें 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम होता है, दूसरा आपका पेनिसुलर होता है। पेनिसुलर में जितनी भी रिवर्स होंगी मेनली वो या तो इधर देखो, इधर देखो, यहां से निकल करके इधर बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं,
ये वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ये ईस्टर्न घाट होता है। इधर से कोई सी भी नदी निकल के इधर नहीं जाती है। तो इससे हमें पहली चीज समझ में ये आ गई क्या, यहां से नदियां निकल के इधर जा रही, इधर से निकल के इधर नहीं जा रही है। तो समझ में क्या आया? हाँ भाई समझ में आया, स्लोप, ढाल। भाई सीधी बात है, स्लोप मतलब इंडिया का इधर से इधर है। इंडिया की मेजर नीदर कौन कौन सी रिवर्स हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र मेन, वो किधर गिर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। इधर की मेन देखो लिखा हुआ है गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये किधर के इधर गिर रही है। इसका मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा। तो कुछ कुछ यानी इंडिया का जो ढाल है वैसे होगा कि नहीं होगा? स्लोप, डायरेक्शन क्या बोलोगे? किधर से किधर? भाई इधर वाला हिस्सा क्या है तुम्हारा? नॉर्थ वेस्ट। इधर से निकल के किधर की तरफ जा रही? इधर, दैट इज साउथ ईस्ट। तो ये इंडिया का मेजर जो स्लोप है वो ऐसा होता है। इसीलिए इंडिया की मेन रिवर्स होती हैं वो आपकी इधर से गिरती हैं। इधर यहां से देखो गंगा इधर पूरी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र निकल के इधर गिर रही है, ये पूरा हिस्सा। इसका मतलब इंडिया थोड़ा सा ऐसे करके है, मोटा मोटी समझने के लिए आपके लिए। तो ये स्लोप पूछा हुआ है, समझ गए कैसे हुआ? बाकी हर जगह पे स्लोप भी वेरी कर जाता होगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। उसका एग्जाम्पल पहला आपको कौन सा मिल गया? इंडस का, वो गिर रही किसमें? अरब में। इधर साइड में आपको क्या मिल रही है? नर्मदा ताप्ती मिल रही, किधर गिर रही है? इधर गिर रही है, समझ रहे हो? तो पॉसिबिलिटीज इसकी भी है, बट जो मेनली स्लोप होता है कहाँ का होता है? आपका इधर साइड का होता है। समझ में आया चीज, ये चीज ठीक। तो ये आपके दो पहले तो हो गए ड्रेनेज, ये क्या बोलते हैं, सिस्टम, समझ में आ गया। एक हुआ हिमालयन, दूसरा पेनिसुलर। चलो इसी को लिख लो, आई थिंक अलग अलग होगा। हाँ ये पहला लिखो, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में नंबर 1 लिखा है आपने, हिमालयन वर्सेस पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, यही तो लिखे हो, हिमालयन और पेनिसुलर एक। दूसरा क्लासिफिकेशन लिखो, सेकंड क्लासिफिकेशन में होता है ये सामने आपके लिखा हुआ है, अभी आपने हेडिंग डाली है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। इसमें पहला आपने क्या लिखा? 2 टाइप, हिमालयन एंड पेनिसुलर, ठीक। अब अगली लाइन में आओ, लिखो कैपिटल में OR, और उसमें लिखो इस तरीके, ये दो पैटर्न भी कई बार लिखने के लिए आ जाते हैं, अरेबियन सी सिस्टम या बे ऑफ बंगाल सिस्टम। तो लिख लो अरेबियन सी सिस्टम एंड बे ऑफ बंगाल सिस्टम, अरब सागर में गिरने वाली और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली। अभी एक एक करके नदियां पढ़ोगे, सारी नदियां पढ़ोगे, अभी तो बस मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी रिवर्स है, समझ गए। अब यहाँ पे सामने इमेज में देखो, एक तरफ अरब सागर लिखा है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल लिखा है। तो अरब सागर में भी बहुत सारी नदियां गिरती होंगी, बे ऑफ बंगाल में भी कौन सी गिरेंगी वो अभी रिवर एक एक करके पढ़ोगे, समझ जाओगे। ठीक बात हो गई है। चलो अब इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब अब क्या डिसाइड कर सकते हो कि हिमालयन रिवर सिस्टम को हम इनमें से किस नाम से डिनोट कर सकते हैं? आराम से क्वेश्चन मेरी बात सुनना, हिमालयन रिवर सिस्टम को हम क्या इन दोनों में से किसी, अरेबियन सी सिस्टम या बे ऑफ बंगाल सिस्टम के नाम से डिनोट कर सकते हैं? पक्की बात सोच के बताना। हिमालयन रिवर सिस्टम को या कैन वी कॉल हिमालयन रिवर सिस्टम, इनमें से किस नाम पे आपको लगता है? बे ऑफ बंगाल। इसका मतलब अगर आपने बे ऑफ बंगाल चुना, इसका मतलब कि हिमालय की जितनी नदियां हैं सब बे ऑफ बंगाल में गिरनी चाहिए, ऐसा है? नहीं, वो सीधी बात है, इंडस नहीं है। इसका मतलब है, इसीलिए मैंने और करके आपको 2 अलग लिखा है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये पैटर्न या ये पैटर्न। तो हिमालयन रिवर सिस्टम एक सिस्टम हो गया जो हिमालय से निकलने वाली पैटर्न है। तो हिमालय से नदियां दोनों तरफ निकल के गिर रही हैं। इसमें आओगे तो अरेबियन सी में जो नदियां आ रही हैं वो दोनों तरफ से निकल के आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जरा समझो। तो इसलिए या तो वो या तो ये होता है, ठीक हो गया। तो ये पढ़ने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ एक फैक्ट्स लिख लो, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट 77%, नेक्स्ट पॉइंट 77%, 77% डैश वाटर, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, 77% वाटर बे ऑफ बंगाल ब्रांच, समझ गए होगे। इंडिया का 77% पानी कहां गिरता है? जाकर के इधर गिरता है। तो लॉजिक है 23% पानी किधर गिरेगा? इधर गिरेगा, क्योंकि गंगा इधर गिर रही, ब्रह्मपुत्र इधर गिर रही, बाकी गोदावरी कृष्णा कावेरी सब इधर गिर रही है। तो लॉजिक है सारा पानी उधर जा रहा होगा कि नहीं। 23% पानी किधर जाता है आपका? इधर, जिसमें मेजर आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? इंडस ऊपर वाला, थोड़ा बहुत होगा नीचे की तरफ, वेस्ट फ्लोर, ठीक है। क्योंकि इधर साइड वेस्टर्न घाट जो आप देख रहे हो, इस वेस्टर्न घाट की रिवर्स के नाम आपको शायद ही पता है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़े नहीं। जब पढ़ लेंगे तो सब पता चल जाएंगे। बट अगर मैं आपसे पूछा हूँ वेस्टर्न घाट की रिवर बताओ जो इधर से निकल के इधर ही गिरे, पैटर्न पीछे बता रहा था पैरेलल वाला पैटर्न, तो कोई भी एक नदी का नाम बताओ, किसी को आइडिया हो वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की रिवर